बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 8 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत कई बार पढ़ चुके हैं कि वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। तो यहाँ जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 होती है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री जो आपको नज़र आ रही है वो 2 होती है। तो लिहाजा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ यही है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा 3x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। जब कोई वेरिएबल आपके पावर में हो, एक्सपोनेंट में हो, तो वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9 इज x हमें मालूम करना होगा, तो x चूँकि पावर में है लिहाजा बेस को हम 1 करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसका बेस 9 का 3 कर दें तो हमें x की वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी ये, ठीक है। बेस 1 करने से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा सोल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का जो आखिरी हल होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आएगा। इससे पहले हम इसको कई बार डिस्कस करते आए हैं एक्सरसाइज में। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इसका फार्मूला है और यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चूज द बेस्ट आंसर या चूज द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इससे पहले भी इसको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देख चुके हैं कि उसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ बी आंसर जो है वो सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसको भी हम ऊपर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ a आंसर जो आपका सही है। द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की यहाँ कई शक्लें दी हैं, इनमें से एक ही सही होगा, ठीक है। तो इनमें जो आपके पास c है वो सही फार्मूला है, ठीक है। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। नंबर 4 आपके पास सोल्यूशन सेट ऑफ x² प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे x² प्लस 6x प्लस 4x, ठीक है, प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ कॉमन x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ आपके पास 4x प्लस 6 ये कॉमन आ रहा है। तो आखिर में जो इसके फैक्टर्स दो आएंगे वो आएंगे x प्लस 4x प्लस 6। तो रूट हमें जब इसका मालूम करना हो तो 4 इज इक्वल टू के दूसरे साइड चला जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 और -6। इसमें सही आंसर जो है वो है A, ठीक है। नंबर 5 आपके पास है हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो क्यूबिक है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, जो उसकी डिग्री होती है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिहाजा इसके 2 रूट्स जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है।
नंबर 6 आपके पास है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो यहाँ मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे मालूम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56, ठीक है। कॉमन ले लें x माइनस 7 मीन्स के एक फैक्टर आपका x माइनस 7 आएगा माइनस 8, ठीक है। तो ये माइनस 8 दूसरा फैक्टर आ गया, तो इसमें आपका जो है x माइनस 8 और x माइनस 7 दो फैक्टर्स ये आएंगे, तो आपका सी आंसर जो है वो सही है, ठीक है। Polynomial equation which remains unchanged when x is replaced by 1 upon x is called a n, ठीक है। क्या कहलाती है? चार लिखिए आपके पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जब आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी मौजूद हो जिसमें एक ही वेरिएबल जो है 1 अपॉन के साथ भी हो, उसका रेसिप्रोकल भी मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। An equation of the type 3 raised to power x plus 3 raised to power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is n। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी जो वेरिएबल है वो पावर में मौजूद हो, तो चूंकि पावर एक्सपोनेंट होता है और उसमें वेरिएबल मौजूद होता है, तो इक्वेशन जो है वो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। नंबर 9 आपके पास है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज। इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, जब 4 साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो मीन्स इसमें जो आपके पास प्लस माइनस 2 जो है, यानी 2 इसका स्क्वायर रूट सही है, तो सी इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 10 आपके पास है इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 7x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है। तो ये असल में रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसलिए कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इस x को स्क्वायर तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये फिर 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/4 हो जाएगा, यानी इसमें रेसिप्रोकल पावर्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स इक्वेशंस क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 1 आपके पास है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हट के भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व ही इसीलिए करते हैं कि फैक्टराइजेशन से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। नंबर 2 आपके पास है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। ये बिल्कुल सही है, इसका हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स। ये भी सही है, ये मैं बता चुका हूँ कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी तो उतने रूट्स आपके बन सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होती है, लिहाजा इसके 3 रूट्स जो है वो बन सकते हैं, बनेंगे, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b c आर रियल नंबर्स। बाकी सब तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। a का 0 ना होना ज़रूरी है, यानी ये a का, उसकी वजह यह है कि एक तो हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। इक्वेशन में अगर ये 0 हो जाएगा तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहेगी ही नहीं, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। तो x की मैक्सिमम पावर 2 ख़त्म हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। और दूसरा, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी जिक्र करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2a आता है, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो अमाउंट या आपकी जो क्वांटिटी है वो इन्फिनाइट हो जाती है, ये नॉट एग्जिस्ट में आता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, लिहाजा अगर 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो
ये आपकी इक्वेशन नहीं बन सकती। ए का 0 ना होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 8 आपके पास है एक्सट्रेनस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। पहले हमें समझना है कि एक्सट्रेनस रूट क्या है। जैसे कि अभी हमने 8.4 एक्सरसाइज में भी किया कि कुछ रूट्स ऐसी आ रही थी जो इक्वेशन, जो रूट तो आ रही थी लेकिन जब हम उनको वेरीफाई करते थे तो वो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करती थी, बल्कि आंसर कुछ और आता था जिसके आगे हम फॉल्स लिख रहे थे। 8.4 में हमने बहुत सी ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे क्वेश्चन किए। इसके अलावा आई थिंक चैप्टर यूनिट 6 में भी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो वो रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई न कर रही हो, इक्वेशन को जो है वो फॉल्स लेकर आ रही है, वो रूट कहलाती है एक्सट्रेनस रूट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रूट होती है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है। तो वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ यही लिखा है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स होगा। अच्छा, ऊपर वाला भी मैंने फॉल्स, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रेनस रूट डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये इसका उलट हो गया, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2, ये वही चीज़ आ रही है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 8.4 की रिव्यू, यूनिट 8 की तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेस भी पूरी कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।